जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय भक्तजनों, आज की इस पवित्र कथा को शुरू करने से पहले आइए हम सब मिलकर श्री कृष्ण से प्रार्थना करें कि जो भी श्रद्धालु इस मधुर कथा को सुने उसके जीवन के सारे दुख, कष्ट, बाधाएं और अशांति हमेशा के लिए दूर हो जाएं। साथ ही जो भक्त श्रद्धा पूर्वक आपके नाम का जप करते हुए इस वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करें, उनकी झोली खुशियों से भर दें। मित्रों, अगर आप जीवन में किसी ऐसे दोराहे पर हैं जहां दो रास्ते दिखाई दे रहे हैं और आप समझ नहीं पा रहे कि कौन सा मार्ग चुने, तो विश्वास करें, यह कथा आपके लिए अत्यंत लाभकारी हो सकती है। हर व्यक्ति के जीवन में कभी न कभी ऐसा समय आता है जब वो भ्रम में पड़ता है, निर्णय नहीं ले पाता और चिंता में डूब जाता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जो अमूल्य ज्ञान दिया वो हर संदेह का समाधान है। गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि एक ऐसा जीवन दर्शन है जो हर युग, हर स्थिति और हर व्यक्ति के लिए मार्गदर्शक है। इसमें वह रहस्य है जो जीवन की उलझनों को सरलता से सुलझा सकता है। मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता का प्रत्येक श्लोक और उपदेश एक दीपक की तरह है जो अज्ञान के अंधेरे को हटाकर आत्मज्ञान का प्रकाश फैलाता है। कहा जाता है कि जो श्रद्धा से गीता का पाठ या श्रवण करता है उसके सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और वो ईश्वर की कृपा प्राप्त करता है। गीता का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना महाभारत काल में था। ये ग्रंथ त्याग, विश्वास और कर्म के सिद्धांतों पर आधारित है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में निर्णय लेने के लिए मन को शांत और बुद्धि को स्थिर रखना जरूरी है और इसके लिए पहला कदम है क्रोध पर नियंत्रण। भगवान कहते हैं कि क्रोध से मोह जन्म लेता है, मोह से स्मृति भ्रमित होती है, स्मृति भ्रम से बुद्धि नष्ट होती है और बुद्धि नष्ट होने से व्यक्ति पतन की ओर जाता है। क्रोध एक ऐसी आग है जो मनुष्य को भीतर से जला देती है। ये न केवल स्वयं के लिए हानिकारक है, बल्कि रिश्तों, निर्णयों और जीवन के उद्देश्य को भी प्रभावित करती है। क्रोध में व्यक्ति ऐसे कटु शब्द बोल देता है जो सामने वाले के दिल को चोट पहुंचाते हैं, रिश्तों को तोड़ते हैं और आत्मग्लानि को जन्म देते हैं। गुस्से में व्यक्ति न केवल दूसरों को बल्कि स्वयं को भी दुखी करता है। अब सवाल यह है कि जब क्रोध इतना हानिकारक है तो इसे शांत कैसे करें? इसका उपाय भी श्री कृष्ण ने बताया है, मन और इंद्रियों को नियंत्रित करके और आत्मा से जुड़कर। आज की कथा में हम एक प्रेरक प्रसंग के माध्यम से इसे समझेंगे। प्राचीन काल में एक नगर में एक अत्यंत क्रोधी स्वभाव की महिला रहती थी। वो छोटी सी बात पर भी उत्तेजित हो जाती थी और बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देती थी, जिससे सामने वाले को कितना भी दुख क्यों न पहुंचे। इससे उसका परिवार और आसपास के लोग परेशान रहते थे। क्रोध शांत होने पर उसे पछतावा होता, लेकिन वो अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाती थी। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं कि बिना मन के नियंत्रण के जीवन सुखी नहीं हो सकता। एक दिन उस नगर में एक ज्ञानी संत आए। महिला ने अपनी समस्या बताई और उपाय मांगा। संत ने उसे एक कांच की बोतल दी जिसमें एक विशेष औषधि होने का दावा किया और कहा कि जब भी क्रोध आए इसकी कुछ बूंदे मुंह में रख लो और क्रोध शांत होने तक न निकलो। महिला ने ऐसा ही किया। क्रोध आने पर वो दवा मुंह में रखती और शांत हो जाती। कुछ ही दिनों में उसमें बदलाव दिखा। एक सप्ताह बाद वो खुशी से संत के पास गई और बोली, महाराज, आपकी दवा ने चमत्कार किया, मैं अब शांत हूं। संत मुस्कुराए और बोले, बेटी, वो कोई औषधि नहीं बल्कि साधारण जल था। तुम्हारी चुप्पी ही तुम्हारी दवा थी। जब तुम बोलती नहीं थी तो किसी को आहत नहीं करती थी और क्रोध स्वतः शांत हो जाता था। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं कि चुप रहना कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। शब्दों पर नियंत्रण जीवन पर नियंत्रण है। अब एक और प्रेरक प्रसंग सुनिए जो दृष्टिकोण से जुड़ा है। पुराने समय में एक गरीब शराबी का परिवार था जिसमें 2 बेटे थे। मां का देहांत हो चुका था। दोनों बेटे पिता की आदतों से दुखी थे।
पिता की मृत्यु के बाद बड़ा बेटा उनकी राह पर चल पड़ा, नशे में डूबा और काम से जी चुराने लगा, जबकि छोटा बेटा मेहनत से पढ़ा और समाज में सम्मानित व्यक्ति बना। लोगों को आश्चर्य हुआ कि एक ही घर, एक जैसा माहौल, फिर भी दो विपरीत रास्ते। किसी ने बड़े बेटे से पूछा, तुमने जीवन क्यों बर्बाद किया? उसने कहा, मेरे पिता शराबी थे, मैंने वही देखा वही बना। फिर छोटे बेटे से पूछा, तुम इतने सफल कैसे बने? उसने कहा, मेरे पिता शराबी थे, इसलिए मैंने ठान लिया कि मैं ऐसा नहीं बनूंगा। मैं कुछ ऐसा करूंगा जिससे मुझे और दूसरों को गर्व हो। मित्रों, परिस्थितियों को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। हर कठिनाई अपने साथ सीख लाती है। सकारात्मक सोच से हम मानसिक रूप से मजबूत होते हैं और बेहतर परिणाम पाते हैं। सकारात्मक विचार हमारी ऊर्जा को अच्छे कार्यों में लगाते हैं, जो रिश्तों, काम और व्यवहार को बेहतर बनाते हैं। नकारात्मक सोच एक धीमा जहर है जो खुशियां छीन लेता है। दूसरों की गलतियों से सीखकर सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने वाला बुद्धिमान होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन को नियंत्रित करना जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। मन इच्छाओं, भावनाओं और व्यवहार का स्रोत है। जो इसे वश में कर लेता है वो हर परिस्थिति को जीत सकता है। मन चंचल है, पर इसे साधने से यह हमारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। ये रथ के घोड़े की तरह है। लगाम आपके हाथ में हो तो मंजिल तक पहुंचाएगा, वरना गड्ढे में गिराएगा। आत्मनियंत्रण अत्यंत आवश्यक है। मन यदि सही दिशा में लगे तो संतोष, सुख और सफलता देता है, अन्यथा दुख और असंतोष का कारण बनता है। अत्यधिक चिंतन समस्याएं बढ़ाता है। चिंतन और चिंता में अंतर समझें। हम अक्सर वर्तमान को भूलकर अतीत या भविष्य में उलझ जाते हैं, जिससे आज और कल दोनों अधूरे रहते हैं। जैसे कौवा काम करता है, मेंढक पानी देखकर कूदता है, वैसे ही मन की प्रकृति चंचल है। वो बिना कारण चिंता या दुख में डूब जाता है। इसे शांत करना जरूरी है। थोड़ी चिंता स्वाभाविक है, पर हद से ज्यादा होने पर यह मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को हानि पहुंचाती है। प्रिय भक्तजनों, कई बार ऐसा लगता है कि हमारा जीवन चिंता की गिरफ्त में है। सुबह से रात तक हम चिंताओं में डूबे रहते हैं, मानो यही हमारा एकमात्र उद्देश्य हो। लेकिन सच्चाई यह है कि ये परेशानियां, दुख और दुविधाएं अक्सर हमारे मन की रची कहानियां हैं। मन कल्पनाएं करता है, उन्हें सच मान लेता है और फिर उसी से भयभीत हो जाता है। याद रखें, आपकी चिंता केवल मन की एक अवस्था है। वास्तविक जीवन में समस्याएं उतनी बड़ी नहीं होती जितनी हम सोच लेते हैं। इससे मुक्ति पाने के लिए मन को शांत रखते हुए सकारात्मक उपाय अपनाने होंगे। ध्यान, आत्मचिंतन और रचनात्मक कार्यों से मन को सही दिशा दी जा सकती है। आइए इसे समझने के लिए एक प्रेरक कथा सुनते हैं। एक धनी सेठ के पास अपार संपत्ति थी, आलीशान घर, नौकर चाकर, सामाजिक सम्मान, फिर भी उसका मन बेचैन रहता था। किसी ने उसे बताया कि एक संत ऐसी सिद्धि देते हैं जिससे मनचाही चीज पाई जा सकती है। आशा लेकर सेठ संत के पास पहुंचा और बोला, महाराज, मेरे पास सब कुछ है पर मन में शांति नहीं, कृपया उपाय बताएं। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसा मैं कहूं वैसा करो, चुपचाप मेरी ओर देखो, शांति का रहस्य मिलेगा। अगले दिन संत ने सेठ को कड़ी धूप में बैठाया और खुद झोपड़ी में चले गए। सेठ को चुप रहने को कहा गया। गर्मी से व्याकुल सेठ ने सोचा, शायद यही साधना है। दूसरे दिन संत ने उसे भोजन नहीं दिया और स्वयं स्वादिष्ट व्यंजन खाए। सेठ चुप रहा, संत के वचनों पर विश्वास रखते हुए। तीसरे दिन उसका धैर्य टूट गया। वो बोला, महाराज, मैं बड़ी उम्मीद से आया पर मुझे केवल निराशा मिली। आपने मेरा मन और अशांत कर दिया। संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, यही तो तुम्हारा उत्तर था। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, शांति बाहरी साधनों से नहीं, अपने प्रयासों से मिलती है। ये गीता का उपदेश है। संत ने कहा, शांति कोई दूसरा नहीं दे सकता,
तुम्हें स्वयं मन को शांत करने वाले कार्य करने होंगे। सेठ की आंखें खुल गई। उसने समझ लिया कि शांति बाहर नहीं, भीतर है। मित्रों, क्रोध और नकारात्मकता से बचें। जिस दिन मन से द्वेष हटेगा, उसी दिन प्रेम और शांति आएगी। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सफलता का पहला कदम है स्वयं को पहचानना। आत्मज्ञान ही वो कुंजी है जो संसार को समझने का द्वार खोलती है। जो खुद को जान लेता है, उसके लिए कोई मार्ग कठिन नहीं। आत्मनिरीक्षण से शुरू करें। हर दिन कुछ पल स्वयं के साथ बिताएं। सवाल करें, मैं कौन हूं? मेरा उद्देश्य क्या है? यदि हम दूसरों को समझने की दौड़ छोड़कर अपनी ऊर्जा आत्मा को जानने में लगाएं, तो ऐसी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं जो कल्पना से परे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक अपने असली लक्ष्य को न पालो। यही आत्मबोध का मार्ग है, यही सफलता की कुंजी। गीता का 5वां उपदेश सिखाता है कि जीवन का उद्देश्य आत्मनिर्माण है। ये मानव जीवन अनमोल है, पर हम इसे भौतिक सुखों की खोज में गवा देते हैं। हम शरीर की सजावट पर ध्यान देते हैं, लेकिन आत्मा की शुद्धि की ओर नहीं। बाहरी चमक तब तक बेकार है जब तक भीतर की शक्ति न जागे। आत्मनिर्माण विचारों, भावनाओं और कर्मों से होता है। सकारात्मक सोच से ही हम सुंदर व्यक्तित्व बना सकते हैं। जैसे मंदिर को स्वच्छ रखना जरूरी है, वैसे ही आत्मा के मंदिर को पवित्र करना हमारा कर्तव्य है। अपने दोषों को दूर कर गुणों को विकसित करें। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रत्येक व्यक्ति में ईश्वर की दिव्यता बसती है। इसे पहचानने और सही दिशा में मेहनत करने की जरूरत है। आत्मनिर्माण के साथ साथ परिवार, समाज और राष्ट्र के लिए भी जागरूक रहें। हर कर्म में सकारात्मकता लाएं। जब हम स्वयं का निर्माण करेंगे तो विश्व को भी सुंदर बना सकेंगे। मित्रों, भागवत गीता के 6ठे उपदेश में भगवान श्री कृष्ण कर्म के गहन महत्व को प्रकट करते हैं। वे कहते हैं, केवल कर्म करो, फल की चिंता छोड़ दो। जब हम निस्वार्थ और अपेक्षाहीन होकर कर्म करते हैं तो फल स्वतः ही श्रेष्ठ होता है। फल की चिंता मन को अशांत करती है, ध्यान कर्तव्य से भटकता है और न काम पूर्ण होता है, न परिणाम सुखद। इसलिए निष्काम भाव से कर्मरत रहें। कर्म में पूर्ण विश्वास और समर्पण जरूरी है। फल समय और भाग्य पर निर्भर है, पर कर्म हमारा दायित्व है। फल का मोह हमें मार्ग से विमुख करता है, चिंता हमें जकड़ लेती है और हम अपनी शक्ति, सामर्थ्य व सृजनशीलता खो देते हैं। लेकिन समर्पित कर्म हर चुनौती को सरल बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म का पथ ही मोक्ष और सुख का द्वार है। अपने कर्म में ईमानदारी, निष्ठा और पूरी ऊर्जा लगाएं। फल की चिंता त्यागें। यही जीवन का सार है। अपने कर्मों से संसार को सुंदर बनाएं और पहले अपनी अंतःकरण की शुद्धि करें। बिना स्वयं को जाने हम विश्व को नहीं समझ सकते। आत स्वयं को जाने, कर्म करें और सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ें। लोग अक्सर दूसरों को प्रभावित करने में डूबकर स्वयं को भूल जाते हैं। यही उनकी असफलता का कारण बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर कार्य में निष्ठा, लगन और आत्मविश्वास लाएं। केवल कर्म करना काफी नहीं, उसमें दृढ़ संकल्प भी चाहिए। आइए एक प्रेरक कथा से इसे समझें। प्राचीन काल में एक दयालु राजा था जो प्रजा की भलाई के लिए सदा तत्पर रहता था। एक दिन राज्य भ्रमण के दौरान उसके रेशमी कुर्ते का बटन टूट गया। यह छोटी घटना उसके लिए महत्वपूर्ण थी, क्योंकि वो हर बात को गंभीरता से लेता था। राजा ने अपने मंत्री को एक कुशल दर्जी खोजने का आदेश दिया। मंत्री ने एक सादगीपूर्ण मेहनती दर्जी को ढूंढा जो छोटी दुकान में कार्य करता था। राजा ने सौम्यता से पूछा, क्या तुम मेरा बटन ठीक कर सकते हो? दर्जी ने नम्रता पूर्वक कहा, महाराज, ये मेरे लिए सौभाग्य है। उसने सुई धागे से बटन को कुशलता से सिल दिया। राजा उसकी सादगी और कारीगरी से प्रभावित हुआ। उसने पूछा, तुम्हारी मेहनत का मूल्य क्या है? दर्जी ने कहा, यह छोटा कार्य है,
मैं इसके लिए कुछ नहीं लूंगा। पर राजा ने आग्रह किया, तुम्हारा कर्म अमूल्य है, मैं इसका सम्मान करना चाहता हूं। दर्जी ने कहा, जो आपकी इच्छा हो वही दे दे। राजा ने प्रसन्न होकर उसे 2 गाव इनाम में दिए, कहते हुए, यदि मैं इस मेहनत का सम्मान न करूं तो समाज में ईमानदारी का मूल्य कैसे बढ़ेगा। दर्जी, जो 2 रुपए की आशा में था, 2 गावों का स्वामी बन गया। वो सोचने लगा कि ईश्वर की इच्छा हमारी सोच से कहीं विशाल है। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, हमारी सोच सीमित पर ईश्वर का दान असीम होता है। गीता का ये उपदेश सिखाता है, निस्वार्थ कर्म करें, ईश्वर उससे अधिक देता है जितना हम सोचते हैं। गीता के 7वें उपदेश में श्री कृष्ण कहते हैं, लक्ष्य निर्धारित करने से पहले 3 प्रश्न करें। मैं ये क्यों करना चाहता हूं? इसका परिणाम क्या होगा? क्या मैं इसमें सफल हो सकता हूं? यदि उत्तर स्पष्ट और आत्मविश्वासपूर्ण है तो निश्चिंत होकर आगे बढ़े। अपनी योजना दूसरों से साझा न करें क्योंकि नजर लग सकती है। बस मेहनत करें और लक्ष्य की ओर अग्रसर रहें। कठिनाइयां आए तो डटकर मुकाबला करें। समय सब बदल देता है और मेहनत रंग लाती है। बीता हुआ इतिहास है, आने वाला भविष्य और वर्तमान ही हमारा सबसे बड़ा धन है। श्री कृष्ण कहते हैं, अतीत का पछतावा और भविष्य की चिंता वर्तमान को नष्ट करती है। एक और कथा सुनिए। एक गधा था जो सोचता था कि वो कुछ बड़ा करेगा ताकि लोग उसे याद रखें। उसका मालिक उसे भारी बोझ ढोने को देता ताकि अधिक लाभ कमा सके। गधा चुपचाप सहता क्योंकि उसे डर था कि विरोध करने पर भोजन भी न मिले। वो मालिक के सपनों को पूरा करने में जिंदगी गवा देता, अपने सपनों को भूलकर। बुढ़ापे में मालिक ने उसे जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया। अंतिम क्षणों में गधा सोचता है, काश मैंने अपने लिए कुछ करने की हिम्मत दिखाई होती। दुखद रूप से वो यही सोचते हुए मर जाता है। मित्रों, ये कथा हमारे जीवन पर लागू होती है। हम भी दूसरों के लक्ष्यों में उलझकर स्वयं को भूल जाते हैं। यदि गधे की तरह अंत में पछताना नहीं चाहते तो आज से अपने सपनों की पहचान करें और उन पर काम शुरू करें। रास्ता कठिन हो पर संकल्प दृढ़ हो तो पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं। गीता का 8वां उपदेश सिखाता है कि अपराध बोध और चिंता से डरे नहीं। ये स्वाभाविक भावनाएं हैं पर इनमें जकड़ना ठीक नहीं। सोच बदलने से मन की स्थिति बदलती है। अतीत को बदला नहीं जा सकता, भविष्य की गारंटी नहीं, केवल वर्तमान हमारे हाथ में है। यही सबसे शक्तिशाली हथियार है। वर्तमान को संवारें ताकि भविष्य सुंदर बने। अतीत और भविष्य की कल्पनाएं भ्रम पैदा करती है। प्रत्येक क्षण को गहराई से जिए, अपनी ऊर्जा उसमें लगाएं। समय सीमित है, इसे पछतावे या चिंता में व्यर्थ न करें। श्री कृष्ण कहते हैं, बीते कल का पछतावा और आने वाले कल का भय बुद्धिमानों की निशानी नहीं। प्रत्येक क्षण को अवसर माने और उसका सदुपयोग करें। योजनाएं बनाना काफी नहीं, उन्हें लागू करें। आज का अधिकतम लाभ उठाएं। आपका आज ही आपके कल को आकार देता है। जैसे बीज बोया जाता है वैसा फल मिलता है। वर्तमान की मेहनत भविष्य की नींव है। वर्तमान में जीना सीखें, यही सुख और सफलता की कुंजी है। जो हर पल को पूर्णता से जीते हैं वे तनाव और भ्रम से मुक्त रहते हैं। आज का प्रत्येक क्षण आपकी जीवन कहानी लिखता है। इसे जागरूकता और संकल्प से जिए। आज ही कार्य शुरू करने का सबसे उत्तम दिन है। ये न सोचे कि समय मिलेगा, आज ही वो समय है। कल का कोई भरोसा नहीं। जो करना है अभी करें। अतीत हमारा सबसे बड़ा गुरु है, उससे सीखें। गलतियों से डरे नहीं, उनका उपयोग करें और आज को बेहतर बनाकर कल की ओर बढ़े। श्री कृष्ण कहते हैं, जो प्रत्येक दिन को संपूर्णता से जीता है वही सच्चा साधक है। वो शांति और सफलता दोनों पाता है। मित्रों, भागवत गीता का 9वां उपदेश आत्मविश्वास की शक्ति सिखाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मविश्वास से बड़ा कोई बल नहीं।
जब व्यक्ति स्वयं पर भरोसा करता है तभी वह जीवन की बाधाओं को पार कर विजयी होता है। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते, दूसरे भी आप पर भरोसा नहीं करेंगे। आत्मविश्वास की चमक आपकी आंखों में हो तो सारा संसार आपके साथ खड़ा हो जाता है। सफलता के लिए अपने सपनों का पीछा करें। सपने तभी हकीकत बनते हैं जब हम उन्हें पूरी मेहनत और लगन से अपनाते हैं। बिना रुके, बिना थके, निरंतर प्रयास ही सफलता की कुंजी है। अपने लक्ष्यों के लिए प्रतिदिन एक कदम बढ़ाएं। जो बिना हार माने मेहनत करते हैं वही मंजिल पाते हैं। जितनी मेहनत उतनी जल्दी सपने साकार होंगे। परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता, ये प्रकृति का नियम है। जितना गहरा बीज बोएंगे उतना मजबूत पेड़ उगेगा। यदि आत्मविश्वास है तो कुछ भी असंभव नहीं। हमारी भीतरी शक्ति असीम है। आत्मबल वो धुरी है जो असंभव को संभव बनाता है। बिना आत्मविश्वास के सपने अधूरे रह जाते हैं। हर महान कार्य की नींव आत्मविश्वास है। ये वो पहली सीढ़ी है जो मंजिल तक ले जाती है। आत्मविश्वास जीवन को बदल देता है। यदि आप स्वयं पर यकीन रखते हैं तो विपरीत परिस्थितियां भी आपको रोक नहीं सकती। आप अपने जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। जब आप कहते हैं मैं कर सकता हूं, तो सृष्टि भी आपका साथ देती है। आत्मबल वो शस्त्र है जो व्यक्ति को अद्भुत बनाता है। रामायण की एक घटना इसका प्रमाण है। जब वानर सेना माता सीता की खोज में समुद्र तट पर पहुंची तो असंभव कार्य सामने था। अंगद के मन में संदेह था। वे लंका तक जा सकते थे पर वापसी का भय था। तब जामवंत ने हनुमान को उनकी शक्ति का स्मरण कराया। कभी कभी हमें अपनी शक्ति को जागृत करने की जरूरत होती है। जामवंत ने हनुमान में वह चेतना जगाई। उन्होंने पूछा, क्या तुम लंका जाकर सीता का पता लगा सकते हो? हनुमान ने आत्मविश्वास से कहा, मैं अभी जाऊंगा, राक्षसों का संहार करूंगा और माता सीता को लौटाऊंगा। ये आत्मबल की जीत थी। हनुमान लंका पहुंचे, राक्षसों का वध किया, अशोक वाटिका में सीता जी के दर्शन किए और लौट आए। यह सिखाता है कि आत्मविश्वास से कार्य करें तो सफलता निश्चित है। मित्रों, बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ते समय डर और आशंकाएं स्वाभाविक है, पर उन्हें पार करना वीरता है। आत्मबल दृढ़ हो तो भय भी रास्ता छोड़ देता है। उत्साहपूर्वक कदम बढ़ाएं, ये आत्मविश्वास को और मजबूत करता है। गीता का 10वां उपदेश संगत के प्रभाव को दर्शाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, संगत सब कुछ बदल देती है। सोच, भाव, व्यवहार और जीवन की दिशा। संगत हमारे चरित्र, बोलचाल और खान पान को प्रभावित करती है। ये हमें संवार भी सकती है और बिगाड़ भी। संगत वो भूमि है जहां हम विचार बोते हैं और व्यक्तित्व की फसल काटते हैं। अच्छी संगत से श्रेष्ठता आती है। जैसा साथ वैसा स्वभाव। खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग बदल लेता है। संगत का प्रभाव सार्वभौमिक है, कोई इससे अछूता नहीं रहता। अच्छी संगत से व्यक्ति महान बनता है, बुरी संगत पतन का कारण। अच्छी संगत पारस पत्थर की तरह है जो लोहे को सोना बना देती है। सकारात्मक संगत बुरे को भी देवतुल्य बना सकती है। एक कथा से इसे समझे। एक गुरु अपने शिष्यों को अच्छी संगत की सीख दे रहे थे, पर शिष्य समझ नहीं पाए। गुरु ने बगीचे में एक गुलाब के पौधे की ओर इशारा किया, जहां रंग बिरंगे फूल सुगंध बिखेर रहे थे। उन्होंने शिष्य से कहा, पौधे की जड़ों से मिट्टी लाओ। शिष्य ने सावधानी से मिट्टी उठाई और गुरु को दी। गुरु ने कहा, इसे सूंघो। शिष्य ने सूंघा और मुस्कुराते हुए बोला, गुरुजी, इसमें गुलाब की खुशबू है। गुरु ने समझाया, गुलाब के फूल इस मिट्टी पर गिरते हैं, उनके टुकड़े इसमें मिल जाते हैं और मिट्टी उनकी सुगंध ग्रहण कर लेती है। उसी तरह सज्जनों की संगत से हमारे स्वभाव में उनके गुण आते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, संगत का प्रभाव आत्मा को भी बदल देता है। जैसी संगत वैसा व्यक्ति। सोच समझकर संगत चुने। एक अन्य कथा सुनिए। एक ईमानदार व्यापारी
अपने कारोबार को बढ़ाना चाहता था। एक अजनबी ने साझेदारी का प्रस्ताव दिया। दावा किया कि वो मेहनती और ईमानदार है। व्यापारी ने बिना जांच के उसे साझेदार बना लिया। शुरू में व्यापार फला फूला और व्यापारी प्रसन्न था। एक दिन उसका पुराना मित्र आया और साझेदार को देखकर चौंक गया। वो उसे जानता था, वो धोखेबाज था। मित्र शास्त्रों का जानकार था और बुराई करने से डरता था। उसने सेठ को कुछ नहीं बताया, सोचकर कि वो एक किताब लिखेगा। सेठ अनजान रहा। एक रात साझेदार सारा धन और दस्तावेज लेकर भाग गया। सेठ की दुनिया उजड़ गई। वो रोता हुआ मित्र के पास गया। मित्र बोला, मुझे पता था वो ठग है। सेठ गुस्से में चिल्लाया, फिर तुमने बताया क्यों नहीं? मित्र ने कहा, शास्त्रों में बुराई न करने की सीख है। सेठ का दुख बढ़ गया। वो बोला, तेरे अधूरे ज्ञान ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, अधूरा ज्ञान घातक होता है। ज्ञानी और मूर्ख को समझाया जा सकता है, पर अर्धज्ञानी किसी की नहीं सुनता। पूरी सच्चाई जाने बिना कोई निर्णय लेना या चुप रहना खतरनाक है। मित्रों, भागवत गीता का 12वां उपदेश मित्र और शत्रु की पहचान सिखाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में प्रगति के लिए ऐसे मित्रों की संगत करें जो प्रेरणा दें, उत्साह बढ़ाएं और सही मार्ग दिखाएं। लेकिन अत्यधिक सफलता के लिए शत्रु भी जरूरी है। शत्रु हमें हमारी वास्तविक शक्ति का एहसास कराता है। जब कोई हमें नीचा दिखाने की कोशिश करता है, हम और अधिक मेहनत करते हैं। शत्रु की कमजोरियों को जानने तक उसे मित्रवत व्यवहार करें, ताकि उसकी चालें समझ सकें और समय पर रक्षा की योजना बना सकें। श्री कृष्ण कहते हैं, छलकटी और दुष्ट स्वभाव वाले लोग सच्चे मित्र नहीं हो सकते। ऐसे लोगों से दूरी बनाकर जीवन सुरक्षित रखें। जैसे चंदन का वृक्ष अपनी सौम्यता और सुगंध के लिए प्रसिद्ध है, पर उसकी मोहकता सांपों को आकर्षित करती है, वैसे ही मीठे बोल बोलने वाला हमेशा शुभ चिंतक नहीं होता। वो बाहर से मुस्कुराए पर भीतर द्वेष और जलन छिपाए हो सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सामने प्रशंसा और पीठ पीछे बुराई करता है, उससे दूरी बनाए। वो मीठे शब्दों से जाल बुनता है, पर मौका मिलते ही चोट पहुंचाता है। हमें सच्चे ईमानदार मित्रों की जरूरत है, जो सामने और पीठ पीछे एकसमान रहें। कुछ लोग सामने प्रेम दिखाते हैं, हर बात में सहमति जताते हैं, पर भीतर षड्यंत्र रचते हैं। ऐसे छलिया मित्र शत्रु से भी खतरनाक है, क्योंकि शत्रु खुलकर वार करता है, पर यह छिपकर। एक कथा सुनिए। राहुल और केशव, दो घनिष्ठ मित्र, बचपन से साथ बड़े हुए। एक दिन बहस में राहुल ने क्रोध में केशव को थप्पड़ मार दिया। केशव ने चुपचाप रेत पर लिखा, आज मेरे मित्र ने मुझे चोट दी। कुछ दिन बाद दोनों नदी में स्नान करने गए। केशव डूबने लगा और राहुल ने उसकी जान बचाई। केशव ने पत्थर पर उकेरा, आज मेरे सच्चे मित्र ने मेरी जान बचाई। राहुल ने पूछा, थप्पड़ को रेत पर और ये पत्थर पर क्यों? केशव बोला, मित्र की गलती को रेत पर लिखो, जो समय के साथ मिट जाए। अच्छे कार्य को पत्थर पर उकेरो, जो हमेशा रहे। श्री कृष्ण कहते हैं, मित्रता में तकरार हो सकती है, पर रिश्तों को तोड़ने के बजाय मजबूत करें। सच्चा मित्र कठिन समय में साथ देता है। गीता का 13वां उपदेश कर्तव्य पालन का है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का निर्वाह करना चाहिए। बच्चे का धर्म है शिक्षा, सैनिक का देश रक्षा और राजा का प्रजा सेवा। जब सभी अपने कर्तव्यों को निभाते हैं, समाज में संतुलन रहता है। गीता का 14वां उपदेश अहंकार के बारे में है। श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार मनुष्य को विनाश की ओर ले जाता है। ये उसे अंधा बनाता है। वो खुद को सर्वश्रेष्ठ मानकर सीखना छोड़ देता है। मेरी मां सिखाती थी, चाहे कितनी ऊंचाई पाओ, अहंकार मत करो। अहंकारी का कोई स्थायी मित्र नहीं होता, वो दूसरों को नीचा दिखाता है। विनम्रता ही सच्ची उपलब्धि है। अहंकार सफलता को पतन में बदल देता है। जो सोचता है कि उसे सब आता है, वो सीखना बंद कर देता है और यही उसकी प्रगति में बाधा बनता है।
सच्ची समझदारी है ये मानना कि आप बहुत जानते हैं पर सब कुछ नहीं। अहंकार विकास की राह में दीवार है, परिवर्तन जीवन का आधार है। जो इससे डरता है वो समय के साथ नहीं चल पाता। परिवर्तन दुखदाई हो सकता है पर सुख की ओर ले जाता है। जैसे बहती नदी स्वच्छ रहती है, वैसे ही गतिशील जीवन प्रगति देता है। स्थिरता सड़न लाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय के साथ बदलें तभी जीवन सुंदर बनेगा। गीता का चौथा उपदेश बताता है कि आलस्य, कायरता और भय मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। जो डर और आलस त्याग देता है वही युद्ध जीतता है। अपनी सीमाओं को लांघे, हर दिन का उपयोग करें। गीता सिखाती है कि आत्मा अविनाशी है। शरीर नष्ट होता है पर आत्मा अजरमर है। जैसे पुराने वस्त्र त्याग कर नए धारण करते हैं, वैसे ही आत्मा नया शरीर लेती है। इस सत्य को जानकर मृत्यु से न डरे, बल्कि हर पल को आत्मोन्नति के लिए उपयोग करें। मनुष्य लालसाओं में उलझा रहता है, मृत्यु को जानते हुए भी मोहमाया में फंसता है, अपनों को दुखी करता है। पर मृत्यु में कोई धन या वैभव साथ नहीं जाता। संयम और संतोष का जीवन जिए। गीता का 18वां उपदेश कहता है, कर्म की नियत से उसका स्वरूप तय होता है। लालच में हत्या पाप है, पर निर्दोष की रक्षा के लिए हत्या पुण्य। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म की शुद्ध नियत ही उसे पवित्र बनाती है। प्रिय दर्शकों, इस ज्ञानवर्धक कथा से यदि आपको कोई सीख मिली तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण, जय हिंद लिखें। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञान तभी सार्थक है जब उसे बांटा जाए। इस वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ साझा करें ताकि सभी उनके उपदेशों से लाभान्वित हों। आपके प्यार और सहयोग के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे नई कथा, नई सीख और श्री कृष्ण के दिव्य विचारों के साथ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।